सलमा खातून नाम है आपका, हाँ पहले था और अब? प्रिया यादव। और आपको? प्रेम यादव। अरे तो सब भोंकते हैं तो भोंकने दीजिए ना, उन सबका वही काम है। तो कुत्ते हैं, सब भोंकते हैं तो भोंकने दीजिए। तो तुम लोग वीडियो मत बनाओ और वीडियो बनाना बंद करो, नहीं तो जान से मार देंगे। जितना प्यार जरूरी है उतना ही पैसा भी जरूरी है प्रेम। हमने भरोसों को टूटते हुए भी देखा है। हाँ तो देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। सवाल तो यही है कि जो लड़की अपनी मम्मी का नहीं हो सकती, भाई का नहीं हो सकती, बाप का नहीं हो सकती, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? कहा जाता है कि जब गरीबी खिड़की से प्रवेश करती है तो प्यार दरवाजे से बाहर हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मुल्ले सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, और उन सबको इतना ही शौक है दीदी बोलने का मुझे, तो इनको जीजा जी कहा करें। मम्मी पापा का प्यार कम हो गया प्रेम के आगे? हमको तो पहले से मुस्लिम धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो फिर इस लड़के से प्यार कैसे हो गया? वीडियो में जिस लड़की को आप देख पा रहे हैं, नाम इनका सलमा खातून था, लेकिन अब ये सलमा खातून से प्रिया यादव बन चुकी हैं। और बगल में जिस लड़की को आप देख पा रहे हैं, इनका नाम प्रेम यादव है। प्रेम यादव को अपने ही घर के बगल की लड़की से प्रेम हो जाता है और ये दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों लोग घर से भाग करके कोर्ट मैरिज अपने ही ज़िले में करते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रिया के घर वालों ने उस पर आपत्ति जताई और नाबालिग बता करके इनके ऊपर केस कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट में जाने के बाद इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाता है कि दोनों बालिग हैं, और अगर दोनों बालिग हैं तो अपनी रजामंदी से एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। और उसके बाद इन लोगों ने एक दूसरे से शादी किया और आज ये पति पत्नी के रूप में इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। सलमा खातून नाम है आपका? हाँ पहले था और अब? प्रिया यादव। और आपको? प्रेम यादव। आपका प्रेम यादव नाम है। पहले तो शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सलमा, कब मुलाकात हुई थी आपसे प्रेम से? 4 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? मतलब कॉलेज, स्कूल या शादी विवाह या कहीं? घर पर। घर पे? अच्छा, दोनों लोगों का घर एक ही जगह है? हाँ एक ही जगह है, पास ही में है। हाँ। कितना दूर है आपके घर से इनका घर? दूर नहीं, बस पास में है, एक दीवार का फर्क है बस। सिर्फ एक दीवार का? मतलब अगर हम इसको ऐसे कहें कि बिल्कुल गांव की मोहब्बत है और घर की जो 4 दीवारियां थी वो दोनों एक थी। हाँ 4 दीवारी की मोहब्बत थी हम दोनों की। आज पा गए उनको? हाँ। क्या कभी ऐसा सोचा था कि हम आज एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, कल शादी कर लेंगे? कभी ऐसा मन में आया था? हाँ आया था, जब हम बात इनसे कर रहे थे तभी से हम सोच रहे थे शादी करेंगे ये भी। और ये तैयार थे? तैयार थे हाँ। भरोसा था इन पर? हाँ था भरोसा, तभी ना आए इनके साथ हम। तो 4 साल तक आप एक दूसरे को छुप छुप करके अपने घर से और दूसरे घर पे मतलब देखा करते थे ना? हाँ यही। फिर धीरे धीरे सिलसिला प्यार में बदला, उसके बाद से फिर आज शादी आपने कर लिया। आज शादी हम लोग कर ली। डर नहीं लगा? नहीं डर नहीं लगा, क्यों डर लगेगा? जब जात एक नहीं है, 2 धर्म का मामला है। तो हम जात देख कर थोड़ी प्यार किए थे, हम इनको देख कर किए थे, तो जात से क्यों डरे हम? बट ये समाज तो नहीं जीने देता है ना? तो समाज से मुझसे क्या लेना देना है? मैं इनके साथ आई, उनके साथ रहूँगी, तो समाज जीने दे या ना दे उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्रिया, ऐसा नहीं लगा कि ये जो फैसला आप ले रहे हो बहुत बहुत मतलब इसमें रिस्क है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा, ना कि गलत लगा मुझे, ना ही रिस्क लगा, क्योंकि मैंने प्यार किया था इनसे और शादी भी कर ली। तो मुझे इनके साथ रहना है, समाज के साथ थोड़ी रहना है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी? कहाँ से आएगी? प्यार किया था तो हिम्मत की क्या बात है? था एकदम से ना? हाँ था। जब बात जातियों की आती है तो सवाल उठते हैं, जब बात समाज की आती है तो सवाल उठते हैं, बात जब गांव की आती है तो सवाल उठते हैं। और बात आप लोगों की अगर ये कहा जाए कि अगर एक गांव है, जब दीवार एक है, तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम जो शादी का फैसला ले रहे हैं वो भी 2 दूसरे धर्म में जा कर के, तो कभी इनके ऊपर अटैक हो सकता है, कभी आपके ऊपर ऐसा हमला हो सकता है। लोग तो जान से मार देते हैं। कैसे मार देंगे जान से? लोग तो बस कहते हैं, कोई मारता थोड़ी नहीं है, मार कर दिखाए पहले। घर वालों को जब पता चला कि आप प्रेम नाम के लड़के से प्यार करती हैं? जब मैं बात करती थी इनसे तो तभी से पता था उन सबको, घर वालों को। बोलते थे सब, डांटते थे सब की बात मत करो। हाँ। कभी मार पड़ी? हाँ पड़ी थी मार। कितनी बार? 2 बार। कौन मारा था? मम्मी मारी थी मुझे। तो फिर भी ऐसा मन में नहीं आया कि यार मार खा रहे हैं तो कम से कम लौट जाएं? नहीं, जब मार खाते थे तो क्यों बात करना छोड़ दें, और शादी करना भी चाहते थे हम इनसे। हाँ।
प्रेम में ऐसा क्या दिखा कि आप मतलब इनके लिए एकदम बिल्कुल दीवानी हो गई? बहुत कुछ क्या दिखा, प्यार हुआ, शादी हो गया। हाँ, कुछ देखकर कोई थोड़ी न शादी नहीं, फिर करता भी होता है, कुछ लोग होते हैं ना कि अरे यार लड़का क्यूट है, लड़का अच्छा है, लड़का पैसा कमा रहा है, लड़का हमारा ख्याल रख रहा है। कई चीज़ें इससे लोग लड़कियां नोटिस करती हैं और करना भी चाहिए। है। नहीं तो मैं पैसा देख के थोड़ी प्यार की थी कि पैसा कमाते हैं तो इनसे शादी करूँगी। तो कभी ऐसा लगा कि तो घर का मैटर है, दूसरी बात दूसरी मज़हब की बात है, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि यार मतलब वो लड़की मार खा रही है और मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ? नहीं नहीं, जब प्यार किए हैं तो डर क्यों लगेगा। हाँ, प्यार किए थे तो डर किस चीज़ का है। कैसे मन में आया कि नहीं चलो यार शादी कर लेते हैं? हम लोग बात करते थे, धीरे धीरे हम लोगों को प्रेम हो गया ज़्यादा ही, फिर उसके बाद से हम लोग बोले चलो हम लोग भाग जाते हैं। तो घर से आप लोग अचानक भाग गए थे? हाँ, हम लोग घर से भाग गए थे। घर से मतलब डायरेक्ट भागे थे या फिर कोर्ट गए थे या शादी वादी इस तरह से किया था मन? नहीं, पहले हम लोग घर से निकल गए, उसके बाद से हम लोग कोर्ट गए थे। अच्छा, हाँ, तो कोर्ट में शादी हुई? कोर्ट में शादी हुई। हाँ, तो फिर हाई कोर्ट जाने का क्या मतलब हो गया? हाई कोर्ट हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि इनके घर वाले फर्जी मार्कशीट बनवा के हमारे नाम से FIR कर दिए थे। तो इसके बाद से हम लोग चले गए हाई कोर्ट। हाँ, फिर वहाँ पर जा करके आप लोग के पक्ष में फैसला आया और आप लोगों ने शादी कर लिया। तब हम लोग शादी कर लिए, हाई कोर्ट से ही शादी हुआ है। हाँ आपके घर वाले इस बात को लेकर के नाराज थे जब पहली बार आप घर लेकर गए थे तो? हाँ हाँ, सब लोग नाराज़ थे, लेकिन अब सब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी आप करते क्या हैं? सोशल मीडिया पर काम ही करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे। हाँ तो सोशल मीडिया पे फ्यूचर दिखता है? हाँ, दिखता है बिल्कुल। तो साथ में भी काम करती हैं? हाँ, साथ में भी। अब हिंदू धर्म में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बेहतर तरीके से रहना पड़ रहा है, तो कैसे कर पा रहे हो? अजीब सा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ अजीब नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म अपनाने के बाद। हिंदू धर्म बस यही है, इसमें खुला हर एक चीज़ आज़ादी मिलती है। हिंदू धर्म में? हाँ, और मुस्लिम धर्म में आज़ादी नहीं है? आज़ादी है लेकिन क्या, कहीं जाओ तो बुल्खा लगा कर जाओ, पर्दे के अंदर रहो, तो उसको आज़ादी कहते हैं। और हिंदू धर्म में ये मतलब हमको ये आज़ादी मिलती है कि कहीं भी जाओ बुल्खा लगाना नहीं पड़ता है। हर एक चीज़ मतलब सब कुछ कर लो अपनी मर्जी से, कुछ नहीं। ये आपको अच्छा लगा हिंदू धर्म? हाँ, मुझे ये अच्छा और क्या लगा। क्या लगता है हिंदू धर्म का अच्छा आपको? सब कुछ लगता है, पूजा पाठ हर एक चीज़, मंदिर जाना, पूजा करना, बहुत कुछ, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है हिंदू धर्म में आने के बाद। हाँ हाँ, हिंदू धर्म का और क्या क्या अच्छा लगता है? हिंदू धर्म का हर एक चीज़ लगता है अच्छा मुझको, पूजा पाठ हर एक चीज़। हिंदू धर्म में औरतों को देवियाँ कहते हैं सब, औरतों का पूजा होता है, और ये सब मुस्लिम धर्म में नहीं होता है। कहाँ से पता चला कि लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है हिंदू धर्म में? हम लोग देखते हैं हम लोग, दिया जाता है नहीं, देवी माना जाता है लड़कियों को, देवियाँ माना जाता है औरतों को। हाँ, और ये सब मुस्लिम धर्म में नहीं होता है ना, ये सब मुस्लिम धर्म में नहीं मानते सब देवी। अभी आपके जो जो आप वीडियो पोस्ट करते हो उस पे नीचे कमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ दिन बाद भूत उतर जाएगा तो सारी वो ख़त्म हो जाएगी, हिंदू धर्म में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, तमाम तरह के उसमें कमेंट आ रहे हैं, क्या कहोगे? अरे तो वो सब भोंकते हैं तो भोंकने दीजिए ना, उन सब का वही काम है। सही करो तब भी गलत बोलते हैं सब, गलत करो तब भी गलत कहते हैं सब। तो उन सबको मैं देखूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, वीडियो के हर एक चीज़ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो कुत्ते हैं सब, भोंकते हैं तो भोंकने दीजिए, उन सबको मैं नहीं देखती हूँ। घर वाले से कभी इस दरमियान बात हुई आपकी? नहीं, उन सब से बात नहीं हुई, जब से मैं आई उनके साथ उनसे बात हुई नहीं। वही एक बार मेरा भाई बोल रहा था कि तुम लोग वीडियो मत बनाओ और वीडियो बनाना बंद करो, नहीं तो जान से मार देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल, एक फ़ोटो तैर रही है, उसमें लोग नीचे कह रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं, व्यूज़ पाने के चक्कर में ये लोग अपने आप को पति पत्नी बना रहे हैं। नहीं, ये गलत है, हम दोनों पति पत्नी ही हैं। लेकिन कुछ मुल्ले सब हैं जो कि कमेंट में बोल रहे हैं सब कि तुम लोग भाई बहन हो और वायरल होने के नाते तुम लोग ये सब कर रहे हो। हाँ, मैं मुल्ले सब से यही कहना चाहूँगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, और उन सबको इतना ही शौक़ है दीदी बोलने का मुझे, तो इनको जीजा जी कहा करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस तरह से कोई रिप्लाई दिया है? यही सब बोली हूँ। हाँ, रिप्लाई कमेंट आया, आपने देखा उस तरह के? हाँ, हम देखे हैं, वही सब तो हम लोग देख कर टिप्पणियाँ उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो पहले हम लोग उन लोगों को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वो लोग बार बार हम लोगों को मतलब टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं सब कि तुम लोग जातिवाद कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो पहले हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब उन लोगों ने हम लोगों के साथ इतना गलत कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, और हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग भाई बहन हो।
कभी ऐसा वक्त आता है प्रिया कि मतलब प्रेम आपका साथ छोड़ दे तो क्या करोगे? नहीं, कैसे नहीं छोड़ेंगे ना, क्यों छोड़े, इतना भरोसा है इन पर, नहीं छोड़ेंगे। पूरा भरोसा है। हाँ, पूरा भरोसा है, नहीं छोड़ेंगे ना। हमने भरोसों को टूटते हुए भी देखा है। हाँ, तो देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। आपने भी अक्सर सोशल मीडिया पे काम करो तो देखते होगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाद में आकर के कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया मुझे, फिर बाद में किसी को, आपने भी देखा होगा। हाँ, देखा है, बहुत देखा है, लेकिन सबके साथ थोड़ी ना होता है, ये नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसा क्या लगता है कि नहीं होगा? बिल्कुल। भरोसा है पूरा इन पर, भरोसा था तभी ना आई हूँ इनके साथ। आपको भरोसा है प्रिया पे? बहुत ज़्यादा। कैसे मान लिया जाए? क्योंकि ये अपने मम्मी पापा सबको छोड़ के हमारे साथ आई है, तो हम भरोसा तो रहेगा ही। सवाल तो यही है कि जो लड़की अपनी मम्मी का नहीं हो सकती, भाई का नहीं हो सकती, बाप का नहीं हो सकती, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मम्मी पापा से भी बड़ा ये प्यार है। अच्छा। हाँ, मम्मी पापा से भी बढ़ के ये प्यार होता है। तो इसलिए भरोसा है। हाँ, भरोसा एकदम है, 100% है। मम्मी पापा का प्यार कम हो गया प्रेम के आगे? नहीं, कम उनका भी प्यार नहीं था और इनका भी नहीं था, लेकिन पूरा ज़िंदगी मम्मी पापा के साथ नहीं ना बिताया जा सकता है। जीवन साथी चाहिए कि नहीं, ज़िंदगी भर के लिए। तो जीवन साथी तो वो भी ढूंढ सकते थे। नहीं, तो मैं ढूंढ ली अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से। हाँ। बात वही फिर से कि जब जब एक लड़की जब खुद अपनी मम्मी की नहीं हो सकती, पापा की नहीं हो सकती, घर की नहीं हो सकती, वो प्रेम की कैसे हो सकती है? प्रेम कैसे भरोसा करे? ये गलत है ना। जब लड़की अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ के एक लड़का के पास आती है, तो उसको उससे छोड़ के कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी, कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं इनको। तो जैसे इन्होंने कहा कि मुझे सनातन धर्म से बहुत प्यार है और सनातन धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको मुस्लिम धर्म से प्यार था या नफरत? हमको तो पहले से मुस्लिम धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो फिर इस लड़के से प्यार कैसे हो गया? प्यार हो गया तो क्या करें, प्यार तो हो गया। हाँ, तो प्यार में हम मजबूर हो गए हैं। नफरत भी थी और लड़की देख करके आप फिसल गए? लड़की देखकर फिसल गए, प्यार हो गया था। हाँ, कह रहे हैं कि मुझे मुस्लिम धर्म से बड़ा नफरत थी। बहुत नफरत है हाँ, पहले नफरत से भी। थी। आपको भी है? नहीं नहीं, मुझे हिंदू धर्म से नफरत नहीं थी, मुस्लिम धर्म से? उससे भी नहीं था, लेकिन प्यार हो गया तो अब वो सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझा जाए कि प्यार मोहब्बत के आगे कोई धर्म मजहब दीवार सब कुछ सब खत्म हो गया था कोई ना? धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, गांव समाज कुछ नहीं, प्यार हो गया तो बस हो गया। पढ़ाई क्यों नहीं की है आप? बस वैसे ही पढ़ाई नहीं की, कोई वजह खास? घर वालों ने बस वहीं तक पढ़ाए, सब 8 तक, उसके बाद नहीं। कहते हैं प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता? जब सच्चा प्यार आएगा तो सक्सेस होगा, क्यों नहीं होगा? आप मानते हो? हाँ, मानती हूँ, होगा क्यों नहीं, जब दोनों साथ साथ चलेंगे रहेंगे हर एक चीज़, तो क्यों नहीं होगा। चलता है ना प्रेम विवाह, कौन कहता है नहीं चलता। कभी ऐसी कभी मेरी गरीबी का जब फासला कभी आया कि पैसे आप लोगों के पास ना हो तो कैसे मैनेज करोगे आप? तो पैसा देख के नहीं आई हूँ मैं इनके पास, पैसा हो या ना हो मैं इनके साथ रहूँगी। कहा जाता है कि जब गरीबी खिड़की से प्रवेश करती है तो प्यार दरवाजे से बाहर हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इनको छोड़ के जाऊँगी ही नहीं कहीं। पैसा देख के थोड़ी ना आई हूँ कि पैसा रहेगा तो रहूँगी, नहीं रहेगा तो मैं चली जाऊँगी। जितना प्यार जरूरी है उतना ही पैसा भी जरूरी है प्रेम। हाँ, वो तो है, तो मैं लेकर आया हूँ जब, तो पैसा भी हर एक चीज़ का व्यवस्था किया हूँ तभी ना लेकर आया हूँ। अभी आप सोशल मीडिया पे काम करो, कोई जॉब नहीं करो, इसलिए मैंने सवाल पूछा। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं काम करूँगा। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम पढ़े हाई स्कूल। हाई स्कूल तक। हाँ। तो प्रिया प्रेम से हमने बातचीत किया। प्रिया सलमा से बनी प्रिया अब इस टाइम प्रेम की पत्नी है। कभी एक दूसरे के प्रेमी हुआ करते थे। सलमा ने बताया कि मुझे सनातन धर्म से प्यार था और घर वालों ने जहाँ तक पढ़ाया मैंने पढ़ा, जितना हमारा पालन पोषण किया। हमारे खुद के फैसले थे, मैंने जीवन साथी मैंने चुन लिया और आज एक दूसरे के साथ हम लोग हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। सामाजिक तौर पर इन लोगों को थोड़ा सा प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ रही है, लेकिन आने वाला समय एक बार फिर से आपको बताएंगे कि आखिर कैसा इन लोगों का जीवन है, क्योंकि कहते हैं कि प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होता। चलिए, प्रिया और प्रेम की इस प्रेम कहानी को लेकर के क्या कहेंगे कमेंट करके हमें बताइएगा। शुक्रिया।